हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम डिस्कशन करेंगे निफ्टी 50 में। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे वो डिस्कशन करना चाहता हूँ जो आप सभी के माइंड में चल रहा है कि भाई वॉर की सिचुएशन फिर से आ गई है, क्या उसका मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ेगा। देखो दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग को मैं आपको हमेशा कहता हूँ आपको नहीं करनी है। आपको सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट, रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन या कोई सेटअप बन रहा है उन्हीं पे काम करना है। क्योंकि अगर वो सिचुएशन हुई, मार्केट ने बाई चांस मान के चलो गैप डाउन ओपनिंग कर दी, तो फिर से हमारे वही चार केस आ जाते हैं। भाई बड़ी ग्रीन कैंडल, बड़ी रेड कैंडल, बड़ी गैप अप ओपनिंग, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग, इन चीज़ों को हम अवॉइड करते हैं, साथ के साथ साइडवेज मार्केट को भी। तो इस सिचुएशन में अगर हमें बड़ी गैप डाउन ओपनिंग मिल रही है तो इसका मतलब हम शांति से बैठेंगे। भाई एक बेहतर प्राइस एक्शन बनने का इंतजार करेंगे या उस ट्रेन को रुकने का इंतजार करेंगे। ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है कि ये सोच के कि मार्केट में नेगेटिव न्यूज़ है, मार्केट कहीं भी खुले आप वहीं से नेगेटिव साइड पोजीशन बनाना शुरू कर दे। ये गलती मत करना, क्योंकि कई बार ऐसे केस भी देखे गए हैं, मार्केट नेगेटिव न्यूज़ का फ़ायदा उठाता है रिटेलर ट्रेडर को फंसाने के लिए। मान के चलो आपको गैप डाउन ओपनिंग दे दी मार्केट ने, 1% सोच के चलो। काफ़ी लोग क्या सोचेंगे कि भाई यहाँ से और ज़्यादा गिरेगा, पहले ही मार्केट गैप डाउन, देखो जा सकता है, लेकिन 1% सोच के चलो। हम इसी 1% को सोच के चलते हैं कि भाई मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दे दी, जितना इम्पैक्ट होना था वो नेगेटिव ओपनिंग में ही मार्केट ने दे दिया। उसके बाद मार्केट ने यहाँ से रिकवरी लेनी शुरू करी, तो सोचो आपके कितने बड़े लॉसेस हो सकते हैं। तो इसलिए ये जो चार चीज़ें हैं या और ये पांचवी चीज़ भी है, गांठ बांध लो, अपने माइंड में सेट कर लो कि अगर गैप डाउन ओपनिंग का सिनेरियो बन गया तो शांति से बैठ जाना, पहले मार्केट को ऑब्जर्व करना किस तरीके से मोमेंटम दिखा रहा है, क्योंकि दोनों ही केस आपके लिए गलत साबित हो सकते हैं। मैं दूसरा केस भी आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। पहला तो मैंने डिस्कस कर दिया, मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग अगर बाई चांस दे दी और फिर वहाँ से रिकवरी लेना शुरू कर दिया तो उसका आपके ऊपर इम्पैक्ट पड़ जाएगा। दूसरा, अगर मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग आपको दे दी और उसी जोन में साइडवेज हो गया, तो ना तो जिन्होंने पॉजिटिव साइड पोजीशन बनाई है ना तो उनका कुछ बेनिफिट होने का। हालांकि अगर गैप डाउन के सिनेरियो में बहुत ही कम होंगे जो पॉजिटिव साइड पोजीशन बनाने की सोचेंगे, या फिर अगर मार्केट ने नेगेटिव मोमेंटम दिया या किसी ने नेगेटिव साइड पोजीशन बना ली और मार्केट साइडवेज चला गया, तो इन्हें भी कुछ भी प्रॉफिट नहीं दिखाई देने का। तो ये चीज़ समझ में आ गई। ज़्यादा बड़ी गैप डाउन ओपनिंग होगी तो कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है, शांति से बैठ जाना, बस मार्केट को देखते रहना। ये मत सोच लेना कि अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल गई, अब पोजीशन बना लूँ, अब पोजीशन बना लूँ, ये मार्केट ऊपर चलने लग गया, रिकवरी कर जाएगा, अब पोजीशन बना लूँ, या यहाँ से मार्केट और ज़्यादा गिर जाएगा, अब पोजीशन बना लूँ। इस तरह का कोई भी थॉट अपने माइंड में मत लाना। अगर इस तरह का कोई भी थॉट आपके माइंड में आ गया तो आपको लॉसेस का सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई। जल्दी से हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको लॉजिक पे लेके आ जाता हूँ, उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे कि किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। पहली चीज़, अगर आप देखेंगे ये वाले रेजिस्टेंस जोन, ये कौन सा रेजिस्टेंस जोन है जो कि हम आगे एक्सटेंड करते आ रहे थे, आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। निफ्टी 50 में दो रेजिस्टेंस जोन थे जिन्हें हम आगे एक्सटेंड कर रहे थे। वहाँ पे आपको ये वाला रेजिस्टेंस जोन दिखाई दे रहा था और एक ये वाला रेजिस्टेंस जोन। इन दोनों रेजिस्टेंस जोन को हम काफ़ी टाइम से आगे एक्सटेंड करते आ रहे हैं। ठीक है, कल को भी आपको एक्सटेंड करना है, इनका रोल रहने वाला है, इन्हें एक्सटेंड करके रखना। आज के लॉजिक में, आज के लॉजिक से आपको समझना है लास्ट ट्रेडिंग डे पे इनका क्या रोल था, वो चीज़ें देखो। मार्केट ने आपको एक गैप अप ओपनिंग दे दी, काफ़ी अच्छी गैप अप ओपनिंग हमें दिखाई दे रही है। मार्केट अपने प्रीवियस डे हाई से भी ऊपर है, तो इसका मतलब एक ट्रेंड बन चुकी है। शांति से बैठ जाओ, ना तो यहाँ पे मार्केट के साथ कुछ भी छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि अगर मार्केट ने यहाँ पे गैप अप ओपनिंग दे दी और टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया, अगर यहीं फॉलोवर कैंडल बनाता तब भी हम शांति से बैठे रहते, या अगर मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेता तब भी हम शांति से बैठे रहते, क्योंकि नीचे सपोर्ट भी है प्रीवियस डे हाई का। अगर प्रीवियस डे हाई का ब्रेकडाउन देता, यहाँ पे टाइम स्पेंड करके ब्रेकडाउन देता, तब नेगेटिव साइड पोजीशंस बनाने के बारे में सोचा जा सकता था, क्योंकि नीचे प्रीवियस डे क्लोजिंग आपका सपोर्ट बनता, इसका ब्रेकडाउन मिलता तो प्रीवियस डे लो की सपोर्ट बनने की पॉसिबिलिटी रहती। लेकिन ना तो मार्केट ने यहाँ पे ये वाला सिनेरियो क्रिएट किया, ना ये वाला सिनेरियो क्रिएट किया, मार्केट ने इसी जोन में साइडवेज जाना शुरू कर दिया। अब मैं आपसे यहाँ से एक सवाल पूछूंगा। अब आपको मार्केट में कुछ चीज़ें पहले से पता थी, कौन सी चीज़, ये हमें पहले से पता था, प्रीवियस डे हाई।
ये भी हमें पहले से पता था प्रीवियस डे क्लोजिंग, ये भी हमें पहले से पता था प्रीवियस डे लो। अब मार्केट ने जो यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, मार्केट ने हमें दो चीजें और बता दी। पहला ट्रेडिंग डे हाई बता दिया, दूसरा ट्रेडिंग डे लो बता दिया। दोस्तों अगर कंटेंट पसंद आ रहा है लाइक जरूर करना और कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लग रहा है। अब मार्केट ने नई चीज हमें बना के दी, ये वाली, ये क्या है, ट्रेडिंग डे हाई। दूसरी बता के दी ये वाली, ट्रेडिंग डे लो। अब ये ऐसी जगह पे बन रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे कि यहां से अगर मार्केट नेगेटिव मोमेंटम देता है तो नीचे प्रीवियस डे हाई भी है। तो खुद से सवाल पूछो, क्या इस बीच कोई भी पोजीशन बनती? भाई नेगेटिव साइड अगर आप पोजीशन बनाने के बारे में सोचते, क्या लॉजिक होता उस पोजीशन में? जवाब क्या आना चाहिए आपके अंदर से? नहीं। आपको भी कमेंट करके बताना है कि अब ये चीजें आप समझने लगे हो कि नहीं लगे हो। देखो यहाँ पे कुछ लोग सिर्फ आंख बंद करके इस पे काम करेंगे कि यहाँ पे ट्रेडिंग डे लो के ब्रेकडाउन वाला सेटअप बन रहा है, इस पे काम कर लेते हैं। इसलिए आपको हर उसमें केस टू समझाया गया है, केस टू आपको अलग से समझाया गया है कुछ केस स्ट्रेटेजीज में, लेकिन वो आपको हर जगह अप्लाई करना है क्योंकि नीचे सपोर्ट बैठा हुआ है। हम इसके ब्रेकडाउन का इंतजार करेंगे। चीजें समझ में आई? अब फिर से समझो, यहाँ पे स्कैल्पिंग करने का भी मौका नहीं देगा क्योंकि ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अब यहाँ पे अगर मार्केट ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट देने लग जाए तो खुद सोचो, स्कैल्पिंग करना ज्यादा बेहतर रहेगा या फिर लॉन्ग साइड पॉजिटिव साइड आपको पोजीशन लेना ज्यादा बेहतर रहेगा? भाई पॉजिटिव साइड ऊपर एक ये रेजिस्टेंस भी तो बैठा है, ये रेजिस्टेंस मार्केट को रोक सकता है, रोक भी दिया। लेकिन आपको तो पहले से एक आइडिया है कि भाई ट्रेडिंग डे हाई हमारा यहां बन रहा है, अगर मार्केट डे हाई निकालता है तो ऊपर एक रेजिस्टेंस भी है जिसे हम पीछे से एक्सटेंड करते हुए आ रहे हैं। अगर आप ध्यान से समझेंगे तो इसका मतलब यहाँ पे हम पॉजिटिव साइड एग्रेसिवली पोजीशंस भी नहीं बना सकते। स्कैल्पिंग करना चाहते हैं तो स्कैल्पिंग जरूर कर सकते हैं, लेकिन एग्रेसिवली हम पॉजिटिव साइड नहीं जा सकते। एग्रेसिवली तभी जाया जा सकता है जब मार्केट इस रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट दे देगा। ईमानदारी से कमेंट करना है ये चीजें किसने ऑब्जर्व की थी, क्योंकि यहीं पे मार्केट को इसने साइडवेज कर दिया। अब अगर आप देखेंगे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अगर मैं कहूँ एक ही छोटा सा मौका था, बाकी मार्केट देखने लायक था, शांति से बैठने लायक था, क्योंकि जितना भी मोमेंटम मार्केट को कवर करना था वो इसी गैप अप ओपनिंग में मार्केट ने कवर कर लिया था। हाँ, अगर मार्केट यहाँ से आपको फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता, इस स्विंग को निकालता, तो हम कुछ अपॉर्चुनिटीज पे फोकस कर सकते थे कि भाई यहाँ पे सेटअप भी बन सकता था प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाला, तब हम इस रेजिस्टेंस जोन तक के मोमेंटम को ऑब्जर्व कर सकते थे या पकड़ सकते थे। हमारे पास एक टारगेट भी होता, एंट्री पॉइंट भी होता, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है वो भी पता होता। लेकिन ऐसे सिनेरियो में, क्योंकि फिर काफ़ी लोग यही कमेंट करते हैं कि स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही, और मैं आपको हमेशा बताता हूँ, चाहे आप स्ट्रेटजी आप मेरे से सीखो या किसी और से सीखो, जरूरी ये नहीं होता कि आपको वो स्ट्रेटजी आती है। सबसे मेन जरूरी वो चीज होती है कि कहाँ पे आपको उस स्ट्रेटजी को अवॉइड करना है, कहाँ पे आपको उस स्ट्रेटजी पे काम नहीं करना है। ये चीजें आप जितनी ज्यादा सीखेंगे एज कंपेयर टू स्ट्रेटजी सीखने पे, मान के चलो, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ, या थोड़ी सा साइकोलॉजी डिस्कशन कर लेते हैं जिसका आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। मान लो 5 दिन मार्केट खुला, ठीक है, आपको कहीं से एक स्ट्रेटजी पता चल गई, वो बेहतर काम कर रही है, और अगर मान के चलो उस स्ट्रेटजी ने 2 दिन प्रॉफिट दिया और 3 दिन लॉस दिया, ठीक है, हम बहुत ही मतलब 50% से भी कम ले आए रेसो कि भाई आपकी स्ट्रेटजी 50% से भी काम कर रही है। मैं आपको एक चीज क्या कहता हूं कि किसी भी स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी बढ़ाना आपके हाथ में होता है कि आपका माइंडसेट मार्केट को लेके कैसे है। अब खुद सोचो, ये 3 दिन जो आपका लॉस हुआ है, अगर आपने स्टॉप लॉस को फॉलो किया होगा तब भी आप प्रॉफिट में होंगे ओवरऑल। लेकिन जो प्रॉपर माइंडसेट रखता है या साइकोलॉजी रखता है, या कहाँ पे उसे पता है कि किस स्ट्रेटजी को कहाँ पे अवॉइड करना है, अगर उसे 2 दिन ऐसे मिले जैसे ये दिखाई दे रहे हैं कि भाई ज्यादा क्वांटिटी के साथ नहीं जाना है, अगर सेटअप बन रहा है तो ये स्ट्रेटजी को अवॉइड करना है, तो उसका लॉस एक ही दिन होगा, लेकिन प्रॉफिट उसका, समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो यहाँ पे आपको ये चीजें थोड़ी सी समझनी पड़ेगी, अपने ऑब्जर्वेशन को बढ़ाना पड़ेगा। जैसे यहीं पे जो ये सेटअप बन रहा था कि भाई ऊपर यहाँ पे आपको ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट मिला, लेकिन जस्ट ऊपर ही रेजिस्टेंस बैठा है, तो अगर कोई
अवॉइड भी नहीं कर रहा, लेकिन उसे एक आइडिया तो लग जाता कि भाई क्या पता मार्केट इस रेजिस्टेंस पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करे, तो कम क्वांटिटी के साथ काम कर लेता हूँ। समझो मैं चीज़ों को क्या समझाना चाह रहा हूँ। या फिर अगर मार्केट यहाँ से ब्रेकडाउन देके चलता, नीचे एक सपोर्ट बैठा हुआ है प्रीवियस डे हाई का, अगर उसे ये भी लग रहा है कि भाई मार्केट जब इसका ब्रेकडाउन देके चलेगा कि भाई यहाँ पे सपोर्ट का रिवर्सल बन सकता है, लेकिन वो ये भी सोच के चल रहा है कि क्या पता 1% इसका ब्रेकडाउन मिल जाए और मेरी चीज़ें काम कर जाए, क्योंकि अगर रिवर्सल आया मेरा लॉस कम होगा, लेकिन अगर मार्केट ने ब्रेकडाउन दे दिया तो यहाँ पे एक और सेटअप बन जाएगा, मैं कुछ और क्वांटिटी ऐड कर लूंगा। अगर वो इस तरीके से सोच के चल रहा है तो वो पहले कम क्वांटिटी लेके जाएगा, हाफ या उससे भी कम, या 25% की क्वांटिटी जितनी वो रोज करता है। तो आपको कुछ तरीके बनाने पड़ेंगे मार्केट में सरवाइव करने के लिए। स्ट्रेटजीज को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करना पड़ेगा। आपका रिस्क मैनेजमेंट क्या है उसके अकॉर्डिंग आपको चीज़ें थोड़ी सी मॉडिफाई करनी पड़ेगी। तो साइकोलॉजी थोड़ी ज़्यादा हो गई, उम्मीद है आपको कुछ बेनिफिट मिला होगा, कुछ काम आया होगा। आइए अब हम वापस आते हैं। अब यहाँ पे मार्केट, हमें ये तो पता है कि एक गिरावट आई थी, मार्केट ने एक रेंज क्रिएट की थी, उस मार्केट में उस रेंज में मार्केट फिर से आ गया है। तो यानी कि अगर गैप डाउन ओपनिंग हुई या नेगेटिव मोमेंटम बना न्यूज का इम्पैक्ट लेके, पर लेकिन फिर भी न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग को अवॉइड नहीं करना है। लेकिन उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं, अगर इम्पैक्ट पड़ा तो हमें पता है नीचे की तरफ हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट कहाँ पे है। इस वाली कैंडल का भी डे लो यहीं पे है, इस वाली कैंडल का भी यहीं पे मार्केट ने सपोर्ट लिया था, इस वाली कैंडल का हाई भी इसी जोन में है। यानी कि हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, ब्रेकडाउन मिला, रेजिस्टेंस बन गया, फिर से ब्रेकआउट मिला, फिर से सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। यानी कि हमें इस जोन का आइडिया है, तो नीचे हमें पता है कि सपोर्ट जोन कहाँ है। दूसरा डिस्कशन, अगर मार्केट में इस न्यूज का कोई इम्पैक्ट पड़ा ही नहीं, क्योंकि मार्केट ने पहले भी बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट को सरवाइव किया है। जैसे अगर रसिया वाले वॉर की हम बात करें, उसमें मार्केट जितना कोरोना में गिरा था, मतलब इम्पैक्ट पड़ा था, लेकिन जितना कोरोना के टाइम पे गिरा था उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा था। मार्केट ने उसे एडजस्ट कर लिया था, उसे डाइजेस्ट कर लिया था। अगर वो सिचुएशन बनती है, मार्केट में रिकवरी आती है, कुछ इम्पैक्ट मार्केट लेके चलता ही नहीं है, तो अभी भी मार्केट उसी साइडवेज जोन में है, मार्केट वहां से नहीं निकला है। हमारे लिए जो रेजिस्टेंस बनेगा ये 19,800 के अराउंड इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। यहां तक चीजें क्लियर होगी। आइए अब मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूं। अब इन दोनों को आप आगे एक्सटेंड कर लोगे, जिन्हें हम पहले से ही बनाते हुए आ रहे हैं, एक्सटेंड करते हुए आ रहे हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, दोस्तों इसका डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो 30% का ऑफर चल रहा था उस पे एक ही दिन बचा है, एक दिन बाद वो ऑफर खत्म कर दिया जाएगा। अगर आप इन छुट्टियों का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, अपनी लर्निंग को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो आप इस 30% के ऑफर का बेनिफिट उठा सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, तो हम कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करेंगे। पहली चीज़, हमारे पास ये वाला रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है, मार्केट अभी भी इसी में ही है। पहली चीज़ हमने ये ऑब्जर्व कर ली, रेजिस्टेंस जोन है। दूसरी चीज़ हमने ऑब्जर्व करी, प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे क्लोजिंग दोनों इसी जोन में बने हुए हैं, ये भी हमने ऑब्जर्व कर लिया, और पास में ही है, ये भी ऑब्जर्व कर लिया। तीसरी चीज़, अगर हमें पॉजिटिव साइड पोजीशन बनाने के बारे में सोचना है, तो हमें इन तीनों का ब्रेकआउट चाहिए, यानी कि प्रीवियस डे क्लोजिंग से भी मार्केट ऊपर चाहिए, प्रीवियस डे हाई का भी ब्रेकआउट चाहिए, इस रेजिस्टेंस जोन का भी ब्रेकआउट चाहिए। अगर इस तीनों में से हमारी कोई भी चीज फुलफिल नहीं होती है तो ट्रेड नहीं करना है, शांति से बैठना है। अगर मार्केट प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट देता है, आपके लिए अगली रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटी यहाँ पे है 19,720 के अराउंड। इसका ब्रेकआउट मिलता है तो आपको पता है ये वाला ऊपर रेजिस्टेंस जोन है, और हमारा इंपॉर्टेंट लेवल भी है 19,800, जो कि हम 1 डे के टाइम फ्रेम पे मैंने आपको वो वाली रेंज दिखाई थी। यहाँ तक चीज़ें क्लियर होगी। वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो गया, आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, उस सिचुएशन पे हम क्या देखेंगे, उस सिचुएशन पे जो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनेगा, ये बनेगा 19,600 के अराउंड। इसका मार्केट ब्रेकडाउन देता है तो प्रीवियस डे लो, इसका भी ब्रेकडाउन देता है तो यहाँ पे 5th की डे क्लोजिंग आपको एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट देखने की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। वहीं पे अगर आपको गैप अप ओपनिंग मिलती है, दोस्तों इसका डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है।
इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अब यहाँ पे हम ये देख रहे हैं, अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो फोकस रहेगा प्रीवियस डे हाई पे, लेकिन यहाँ पे हम कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करेंगे। अगर हम इस रेजिस्टेंस जोन की बात करें, मार्केट आया यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, रिवर्सल लिया, फिर आया यहीं पे इसी की रेस्पेक्ट की। अगर गैप अप ओपनिंग दे रहा है, इसका मतलब मार्केट इस रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट दे रहा है, प्लस प्रीवियस डे हाई से और प्लस प्रीवियस डे क्लोजिंग से ऊपर है, यानी कि हमें प्रीवियस डे हाई का भी ब्रेकआउट मिल रहा है। इस सिनेरियो में ज़्यादा बेहतर ये रहेगा कि मार्केट इसकी एक बार रीटेस्टिंग कर दे, वापस आके रीटेस्टिंग करके जो आपका ट्रेडिंग डे हाई बनेगा, अगर उससे ऊपर निकलता है तो वो एक बेहतर प्लस पॉइंट आपके लिए रह सकता है। अगर ज़्यादा बड़ी गैप अप ओपनिंग आपको मिल जाती है, इस सिचुएशन पे आप क्या करेंगे? अगर मान के चलो 19,720 के अराउंड आपको मार्केट गैप अप ओपनिंग दे देता है, इस सिचुएशन पे फिर से वही बात आ जाती है, बड़ी गैप अप ओपनिंग मिल रही है तो शांति से बैठ जाओ, ट्रेन को रुकने दो, प्लेटफॉर्म क्रिएट करने दो, अपने ट्रेडिंग डे हाई मार्क करो, ट्रेडिंग डे लो मार्क करो। दूसरी चीज, ऊपर हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस का आइडिया हो ही जाएगा। एक बात और ध्यान रखना, अगर मार्केट अपने ट्रेडिंग डे लो या ट्रेडिंग डे हाई के बीच साइडवेज होने की कोशिश करेगा तो शांति से बैठ जाना, सिर्फ स्कैल्पिंग पे फोकस करना। या फिर मार्केट ने जो अपना ट्रेडिंग डे हाई बनाया और जो हमारा ये वाला रेजिस्टेंस जोन है प्रीवियस डे हाई, अगर इस बीच साइडवेज हो गया तो तब भी शांति से बैठ जाना, स्कैल्पिंग पे फोकस करना। चीज़ें क्लियर होगी। वहीं पे अगर गैप डाउन ओपनिंग का सिनेरियो बनता है, मार्केट इस नेगेटिव न्यूज़ का इम्पैक्ट लेता है, डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, तो उस सिचुएशन पे हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हो जाएगी, ये वाला प्रीवियस डे लो हो जाएगा। इस पर अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग दे रहा है तो ज़्यादा बड़ी अगर गैप डाउन ओपनिंग मिल गई तो शांति से बैठना है, कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है मार्केट के साथ। लेकिन अब हमें फोकस ये करना है, अगर प्रीवियस डे लो से ऊपर आने की कोशिश करता है तो आपके लिए रेजिस्टेंस बन जाएगा प्रीवियस डे क्लोजिंग और ये वाला रेजिस्टेंस जोन। लेकिन अगर मार्केट यहीं पे ही प्राइस एक्शन बना के टाइम स्पेंड करके ब्रेकडाउन देके चलता है तो यहाँ पे भी आप हाफ क्वांटिटी के साथ एक अपॉर्चुनिटी को पकड़ सकते हैं। इस सिचुएशन पे जो फिफ्थ का डे क्लोजिंग है और डे लो है, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। दोस्तों, अगर कंटेंट पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहा है, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।